नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं गणित, यानी कि जो आज का जो एग्ज़ाम हो रहा है, आज दिनांक यानी कि 1 तारीख दूसरा महीना 2023 आज का जो एग्ज़ाम हो रहा है साइंस वालों का, जितना भी साइंस का बच्चा और मैथमेटिक्स का जो भी विद्यार्थी का एग्ज़ाम हो रहा है, उसका हम आज वायरल प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम सबसे पहले आपको दिखलाते हैं। आप एक-एक कर आंसर आप जो है लिखते चले जाइएगा, तो आपको वहाँ आंसर मिलेगा, वहाँ पर आप टिक कर देते जाइएगा एग्जाम हॉल में। तो इसलिए जल्द से जल्द चलिए आइए। देखिए सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार से प्रश्न कुछ तितर-बितर कर आया हुआ है, वायरल हुआ है। जैसे कि प्रश्न है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर क्या होता है? तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर जो है बी इंटू ए होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा, बी इंटू ए। चलिए अगला प्रश्न को हम दिखाते हैं। अगला प्रश्न है कि वेक्टर ए प्लस बी बराबर सी, फिर दिया गया है या वेक्टर ए गुने वेक्टर बी बराबर क्या होगा, तो ये आपको बतलाना है। तो इसका आंसर जो है वेक्टर ए गुने वेक्टर ए प्लस बी बराबर सी होता है। वेक्टर ए गुने बी बराबर भी यहाँ पर जो हो जाएगा वेक्टर सी गुने बी। आंसर कहाँ हो जाएगा? वेक्टर सी गुने बी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समाकलन यहाँ पर दिया गया है, समाकलन 2019 और 2020 यानी कि इसका डीएक्स निकालना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। आपको कितना भी रहेगा लेकिन 1 का जो है यहाँ पर जो है निकाल लेना होगा इंटीग्रेशन, तो उसका आंसर जो है 0-1 होता है, ठीक है। चलिए अगला को देखते हैं। अगला दिया गया है कि समाकलन 2-3 का जो है ई के पावर एक्स डी एक्स से निकालना है, तो उसका हो जाएगा E3 माइनस E2 ई क्यू माइनस E2। चलिए इसका अगला प्रश्न को अब हम देखते हैं। तो अगला है कि डी बटा डी एक्स लॉग एक्स का पावर 19, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 बट्टा एक्स। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 19 बट्टा एक्स। अगला प्रश्न है कि बिंदु 2,3,5 और 4,6,8 को मिलाने वाली सरल रेखा का दिक् अनुपात निकालना। इसका जब दिक् अनुपात निकाला जाता है तो 2,33 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। अगला है यदि दो परस्पर लंब सरल रेखाओं की दिक् कोजिया A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हो तो आपको जो है आंसर बतलाना। तो इसका आंसर हो जाएगा A1 इंटू A2 B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर 0। ये इसका आंसर हो जाएगा दिक् कोजिया का। चलिए अगला प्रश्न है इस प्रकार से कि सरल रेखा x माइनस ए बट्टा 2 वाई माइनस बी बट्टा बी जेड माइनस वाई बट्टा जो यहाँ पर 3 का दिक् अनुपात निकालना है, तो 2-3-3 होगा इसका दिक् अनुपात। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0 के अभिलंब का दिक् अनुपात निकालना है। इसका भी आंसर हो जाएगा 2-3-4। यहाँ पर जो है एक्स वाई का जो है दिक् अनुपात निकालेगा 2-3-4 आ जाता। चलिए अगला प्रश्न है कि तल z बराबर 0 के समांतर एक तल का समीकरण बदलाना है, तो z बराबर जो है 1 होगा समांतर के लिए। अगला है वेक्टर आई प्लस वेक्टर 3j प्लस 2 के पर वेक्टर है, इसका दिक् कोजिया निकालना है। इसका दिक् कोजिया जो हो जाएगा 3 बट्टा रूट 14, 1 बट्टा रूट 14 और 1 बट्टा रूट 14। तो यह आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद आता है फिर x प्लस 5 बट्टा 3 वाई माइनस 3 बट्टा 6 और z माइनस 7 बट्टा 8 का समांतर सरल रेखा समीकरण बतलाना। तो x माइनस वाई बट्टे 9 हो जाएगा, y माइनस 2 बट्टे 18 हो जाएगा और z प्लस 1 बट्टे 24 हो जाएगा। इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर आप लोग लिखते चले जाइएगा। अगला है यदि रेखा x बट्टा 3 बराबर y बट्टा 2 बराबर z बट्टा 1 तल 2ax 2 प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 10 समांतर हो, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 6a प्लस 2b प्लस सी बराबर 10। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है सरल रेखा x प्लस 3 बराबर y बटे 5 जेड प्लस 7 निम्नलिखित में से किस तल पर लंब है? तो 7x प्लस 5y प्लस 3 जेड बराबर 10 पर जो है लंबवत है। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है फलन एफ ए बराबर बी, अक्षक जो फलन होगा वो हो जाएगा एफ ए बराबर बी, एफ ए बराबर बी हो जाएगा। अगला इस प्रकार से है कि ए बराबर समुच्चय 1 2 3 4 है, तो कितने बिजेक्टिव फलन ए बराबर ए परिभाषित हो सकते हैं? इसका आंसर जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा, यानी कि 16 परिभाषित हो जाएगा। जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर। अगला है यदि y बराबर साइन एक्स तो d2y बट्टा डी एक्स स्क्वायर आपको बतलाना है, डिफ्रेंसिएशन इसको करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा -y। अगला है y बराबर 11x², तो डी क्यू वाई बट्टा डी एक्स क्यू, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 22x। अगला इस प्रकार है कि y बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, या इसको जो फिर डिफ्रेंसिएशन करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन भी -y हो जाता है। चलिए यहाँ पर है समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 1 तक का, तो 10 पर -1x प्लस कॉट पर -1x, इसका मतलब इंटीग्रेशन करना होगा, तो हो जाएगा π/2, ठीक है। अगला है डिफ्रेंसिएशन इसका निकालना है, तो जैसे डिफ्रेंसिएशन निकलेगा तो 0 हो जाएगा। अगला है कॉस के पावर -1 4/5, इसका जो है हल करने पर 10 के -1 3/5